जनाब मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद, जो कि मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानब से कर दिया गया, एक तो पीटीआई का वजूद ख़त्म हो गया पार्लियामेंट से। अब वहाँ पे सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या आज़ाद अरकान है। सूबाई असम्बलियों से भी यही पोजीशन है, सिर्फ वो सेनेट में पीटीआई के तौर पर जो है वो मौजूद है। तो वो ज़ाहिर है अब जो 77 नशिस्तें हैं, 55 कौमी सूबाई असम्बलियों की और 22 जो हैं वो कौमी असम्बली की, वो अब मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो JUI-FA है, इसने खामोशी के साथ तब्दीली, जो इन हाउस तब्दीली है, उस पर काम शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर है और काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो पीटीआई का एक नाराज़ ग्रुप है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो अब सारे हो गए हैं आज़ाद। ठीक है जी, तो वो अब आज़ाद अगर होंगे, क्योंकि किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं करते, वो कर भी नहीं सकते। वो 3 दिन का जो एक प्रोसेस था वो भी ख़त्म हो गया, तो वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी नहीं की। पीटीआई का चूँकि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, तो पीटीआई का उन्होंने नाम ही नहीं लिया था। पीटीआई से तो जो बल्ले का निशान था वो ले लिया गया था। तो वो अब एक गेम चल रही है और JUI-FA ने जो है वो सपोर्ट मांगी है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की। तो दोनों ने कहा है मौलाना को कि आप अपने बंदे पूरे कर लें, जितने फिर कम होंगे फिर हम वो पूरे कर देंगे। यानी कि वो मशरूत तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को इस बात की यकीन दहानी जो है वो करा दी गई है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको भी इस पर जो है वो एतमाद में लाजमी लिया जाएगा और पीटीआई के लिए यानी कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत के सर पर जो है वो तलवार अब JUI-FA की शक्ल में वो लटक गई है। ये मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात, और इसके ऊपर बड़े खुफिया तरीके से काम जो है वो जारी है। JUI-FA के जो मरकज़ी लीडर्स हैं, ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान हैं, उन्होंने पीटीआई के जो मुख्तलिफ MPAs हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे राब्ते भी किए हैं, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर है इसमें फिर कोई वज़ारतें भी दी जाएंगी, उनको ऑफर्स की जाएंगी। और ख़ास तौर पर वो दड़ा जो कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ है, ठीक है जी, आतिफ खान ग्रुप खिलाफ है। वो साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका एक ग्रुप है वो है। तो आज़म स्वाति वो भी गंडापुर के ख़िलाफ़ है, ये भी आपको बात बता दूं। लेकिन आज़म स्वाति इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे भी शायद राव, क्योंकि सियासत में तो कोई चीज़ हरफ़े आखिर होती नहीं है, तो वो भी उनसे भी हो सकता है कि ये राब्ते शाब्ते जो है वो करें। तो ये अब आने वाले दिनों में इसमें भी आपको अगर ये उन्होंने बंदे अपने पूरे कर लिए, तकरीबन उनको कोई 52 के करीब चाहिए MPAs वहाँ की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील करने के लिए। 104 में से 52 जो हैं, ये 53 के करीब उन्होंने लोग जो हैं वो करने हैं, यानी सादा अक्सरियत से वो उनकी हुकूमत को अदम एतमाद लाकर वो हटा सकते हैं। तो ज़ाहिर है गंडापुर भी इसके ऊपर अब तेज़ी से काम करेगा। गंडापुर आज का वैसे ही गर्म पानियों में है, उनकी अपनी जमात उनके ख़िलाफ़ है। वो जो इमरान खान से उन्होंने बजट के ऊपर मंजूरी हासिल नहीं की और सोशल मीडिया पे उनकी जो लेदे हो रही है, जो मीम्स बन रहे हैं, जो उनकी क्लास हो रही है या उनकी ट्रोलिंग हो रही है, वो भी है। फिर एक नाराज़ ग्रुप है जिनको पैसे नहीं मिले। शेर अफजल मरवत का ग्रुप बड़ा मजबूत है, उसको तरक्याती फंड्स नहीं मिले, और गंडापुर ने उन लोगों को वाकई फंड्स नहीं दिए जो लोग उसके मुखालफ थे या उसकी पॉलिसियों पर जो है वो तनकीद करती थी। वो नाम मुझे याद आ गया, वो शाह फरमान जो साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका एक दड़ा है, वो भी अली अमीन गंडापुर से नाराज़ है। और ये भी हो सकता है कि ये जो आपके साबिक़ स्पीकर हैं असद कैसर, ये भी गंडापुर के ख़िलाफ़ जाएँ। इनका भी एक बड़ा वहाँ पे मजबूत ग्रुप है, क्योंकि असद कैसर का जो भाई है ये उनको ये जो है वो बनाना चाहते हैं, ये अपनी भी गेम कर सकते हैं बीच में। तो वो ज़ाहिर है अगर मौलाना के साथ इनकी और असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की दुआ सलाम बड़ी ठीक है, ये भी आपको बता दूं। तो वो भी एक बीच में से एक नया निकल सकता है कि ये सीनियर वज़ीर हो जाएं या स्पीकर हो जाएं इनके भाई जो हैं। तो ये भी काम जो है वो चल रहा है। और अब JUI-FA खामोशी के साथ, लेकिन जब वो नंबर्स गेम पूरी कर लेंगे तो उसके बाद फिर वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ मिलकर वहाँ पर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। और उनका ये दावा है, JUI-FA वाले ये कह रहे हैं
کہ ہم یہ نمبرز پورے کر لیں گے، ہمیں 10-12 لوگ چاہیے، تو وہ ہم پی ٹی آئی سے لے لیں گے، اور خاص طور پر کیونکہ ان کی حیثیت ہوگی آزاد تو وہ ووٹ کر سکتے ہیں، وہ پھر نااہل جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک آنے والے اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر تو پی ٹی آئی کا مکمل طور پر جو ہے وہ صفایا ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہی صوبے میں ان کی حکومت ہے۔ بطور پارٹی جو حال ہے، اندرونی خلفشار ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، تقسیم ہے، تفریق ہے، بہت زیادہ معاملات جو ہیں وہ ان کے خراب ہیں، اور پوری پارٹی کا جو کوئی اس وقت بیانیہ ہی نہیں ہے، اور عمران خان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے، اور عمران خان کی جو پارٹی کے اوپر جو گرپ تھی وہ بھی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس جو تھوڑا بہت اختیار ہے وہ اسی کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور دھڑلے سے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک اہم انفارمیشن جو ہے، یہ اہم جو معلومات ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب یہ پھر عدم اعتماد ہوگی، ظاہر ہے وفاق کی مرضی سے ہی جو ہے وہ ہوگی نا، تو یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اب آ جاتے ہیں، یہ جو را کا چیف جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جتنے بھی اعلیٰ فوجی افسران تھے، اعلیٰ افسران، سرکاری افسران تھے، مودی ان کو ایکسٹینشن دیتا آیا، توسیع دیتا آیا، تاکہ وہ اس کی حکومت کو مضبوط رکھیں، اس کی حکومت کو بچا سکیں، اس کے ساتھ مل کر کام کر سکیں۔ یہ لیکن جو موجودہ یہ را کا سربراہ ہے، راوی سنہا، اس کی مدت جو ہے وہ کل ختم ہو جائے گی، تو اس کو ایکسٹینشن نہیں دی اس نے، اور اس کو ایکسٹینشن توسیع نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ اس کا جو ہے وہ پاکستان جو مخالف